रेंज ऑफ डाटा टाइप इन सी सी, यानी कि जो भी डाटा टाइप हम पढ़े हैं, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़े हैं सी में, उसका रेंज क्या होता है, वो कहां से कहां तक वेरी करता है। क्यों हम इंट लेते हैं, क्यों हम इंट क्या कहते हैं लॉन्ग इंट लेते हैं। तो जो अनसाइंड इंट होता है, पहला अनसाइंड इंट जो होता है, इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो यहां पर मिनिमम और यहां पर मैक्सिमम, यानी कि कहां से कहां तक जाता है। तो हमारा अनसाइंड है, यानी कि इसमें कोई साइन नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जाएगा, तो मिनिमम इसका क्या होगा, 0, और मैक्सिमम जाएगा 65535, 65,535 तक। ठीक है। दूसरा साइंड इंट, तो साइंड इंट जो होगा ऑब्वियसली ये क्या होगा, निगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। तो यही 65,536 जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, आधा माइनस तरफ जाएगा और आधा प्लस तरफ आएगा। -32,768 टू प्लस 32,767, एक जीरो इसमें हो गया, इसीलिए ये कम हो गया। तीसरा अनसाइंड, ये 2 बाइट की बात कर रहे हैं। अनसाइंड लॉन्ग इंट, इसका रेंज अनसाइंड है तो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो 0.2942967295, ये होता है अनसाइंड का रेंज। यहां तक तुम इसमें इनपुट ले सकते हो। चौथा साइंड लॉन्ग इंट, ये ऑब्वियसली किस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो निगेटिव इसका 50 करें तो -214783,648 से लेकर के 2147 पॉजिटिव में 2147483647, यहां तक इसका रेंज आएगा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है जी, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइंड की अनसाइंड, बाय डिफॉल्ट साइंड होता है कि अनसाइंड होता है, बता चुके हैं क्लास में। अनसाइन साइन होता है, साइंड होता है, साइंड। हम्म, फ्लोट, फ्लोट जो है वो तुम्हारा साइंड और अनसाइंड नहीं होता है, डायरेक्ट जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो 1.175,494,3508 एक्सपोनेंशियल -32 से 3.408,34,664 एक्सपोनेंशियल +38, ये हो गया तुम्हारा फ्लोट का। ये कितना बाइट, 4 बाइट। डबल, डबल इससे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2.225,073
85 एक्सपोनेंशियल -308, यहां से 1.7963931 एक्सपोनेंशियल +308। लॉन्ग डबल, इसका जो रेंज होता है 3.362103131 एक्सपोनेंशियल -4932। पॉजिटिव में 1.1897314954 एक्सपोनेंशियल +4932, ये होता है लॉन्ग डबल। अब एक होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर में जो होता है वो भी तुम्हारा साइंड और अनसाइंड होता है। आस्की वैल्यू जो तुम देखते हो वो उसी पे डिपेंड करता है। तो अनसाइंड कैरेक्टर जो होता है वो 0 से 255 के बीच में होता है। वही अगर साइंड कैरेक्टर की बात करें तो यह कहां से कहां जाएगा जी? साइंड कैरेक्टर कहां से कहां जाएगा? 256 हुआ ना जी, 0 से 255, तो -128 से +127 तक, यही है रेंज हमारे डाटा टाइप का। सबसे पहला हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। क्या? सिलेक्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग, सबसे पहले तो ये बात जाने कि सॉर्टिंग होता क्या है। अरेंज ए सीरीज, अरेंज ए सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, that is called sorting। यानी कि कोई भी अगर सीरीज है, सीरीज मतलब क्या, जैसे 25, 9, 7, 32 नंबर का कोई सीरीज है, 55, इसको या तो असेंडिंग, असेंडिंग मतलब क्या, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मतलब क्या, घटते क्रम। तो अगर इसका असेंडिंग ऑर्डर देखें, असेंडिंग ऑर्डर अगर तुम देखो तो इसका ऐसा होगा 7, 9, 25, 32, 55, ये सॉर्टिंग हुआ। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करो तो 55, 32, 25, 9 और 7, ये दोनों का दोनों सॉर्टिंग है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सॉर्टिंग करने का कुछ मेथड हमको पढ़ना है, लेकिन कोई भी मेथड हो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है कि किसी भी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब जैसे कोई सिलेक्शन सॉर्ट है, तो सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एल्गोरिदम पहले बताते हैं। यहां देखो 25, 9, 7, 32, 9, 7, 32 और 55,
ये 3 है, सॉरी 5 है। अब इसको अगर सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहता है कि हम पहला को पकड़ लिए और उसको कंपैरिजन करते करते अंत तक ले जाएंगे, और जो लास्ट में सबसे बड़ा होगा उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करें, तो देखो पहले 25 और 9 7 32 और 55 ये है, तो 25 और 9 के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो अगर ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो हमेशा पहला वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर ये बड़ा है तो इसको क्या कर देंगे, अगर ये बड़ा है तो इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि 9 25 7 32 55 आया बात समझ में। फिर क्या करेंगे, तो ये पहला पोजीशन को किससे कंपैरिजन करेंगे, ये तीसरा पोजीशन से। यहां इससे कंपैरिजन किए, इसको सेलेक्ट कर लिए हैं इस पोजीशन को, और अब क्या किए, तो इसको हम जो है सो इससे जब कंपैरिजन हो गया तो दूसरे से। अब इसमें देखो कौन छोटा है, ये है छोटा या फिर ये है छोटा, 9 बड़ा है, तो बड़ा है तो दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 7 25 9 32 55। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, तो यहां पर दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, ये छोटा है कि नहीं है, तो छोटा है तो नो चेंज। फिर हम 7 25 9 32 और 55 है, तो फिर 7 को किससे कंपैरिजन करेंगे, 55 से। क्या कोई चेंजिंग होगा क्या, नहीं होगा चेंज, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, नो चेंज। अब ये जो पोजीशन हम लेके चले थे वो पोजीशन हमारा जो है सो अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पे पहुंच चुका है। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1। अब दूसरा इस साइड का लिख लिए हो, ये राइट साइड का लिख लिए हो सब, आया सबको समझ में बात, यस सर। तो लिखो, ये तो लिख लिए थे सर। हाँ बोलो का बोलो, भी लिंक आ गया सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर अटेंडेंस भी ऑन कर दिए। कर दे रहे हैं, कर। ऑन कर दिए, अटेंडेंस बना लो, अटेंडेंस बना लो। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का लिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। सेकंड पेज दिखाई। हाँ हाँ इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अटेंडेंस बना के उस क्लास को ज्वाइन करते जाओ। एक क्लास हम और लेंगे, हो सकता है हम देखते हैं लैब टाइम में, किसी टाइम में हम बबल शॉट इसका प्रोग्राम कर लेना लैब में, ठीक है। आज लैब है ना, तो इसका प्रोग्राम कर लेना, लॉजिक बता दिए हैं, प्रोग्राम तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा ना जी। वैसे हम सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, क्विक शॉट और मर्ज शॉट, इस चारों का प्रोग्राम हम लैब सेशन में भेज देंगे तुम्हारे व्हाट्सएप पे, उसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलना। लेकिन बबल शॉट को समझाने के लिए और क्विक शॉट को, मर्ज शॉट को, इसको समझाने के लिए हम एक क्लास और किसी टाइम में ले लेंगे, आज से कल तक में, ठीक है। सर इतना सारा नया चीज पढ़ा दी सर, कैसे मैनेज हो पाएगा इतना जल्दी। जैसे होता है, सर पिछला वाला रिवाइज करने में ही दिमाग खराब हो रहा है और ऊपर से आप नया वाला चीज।
पढ़ा दिए था यार। दिमाग खराब न हो वो काम करो। हो गया? हो गया जी? अटेंडेंस हुआ? अटेंडेंस होते जा रहा है, तुम लोग अति करते जाओ।